नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आता हूं। निठारी केस में जजमेंट आ गया, सबको पता लग गया कि फांसी की सजा नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं होगी? क्या निठारी में कत्ल नहीं हुए थे? क्या वहां पर उस कोठी में कत्ल होने के बाद शवों को काटा नहीं गया था? क्या शवों को काटने के बाद उनको पीछे की तरफ फेंका नहीं गया था पॉलिथीन में, या जमीन में नहीं गाड़ा गया था? ऐसे तमाम सवाल थे जो अब छन छन कर सामने आए। सुनील भाई ने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, पूरी जो एक एक ऑर्डर का एक एक पेज पढ़ा है, पन्ना। सुनील भाई, सबसे अहम बात क्या? सबसे पहला सवाल जो हर आम जनता जानना चाहती है, क्या कत्ल उस घर में नहीं हुआ था, D5 कोठी में? जो ऑर्डर आया है हाँ। जो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसमें साफ साफ है कि कत्ल तो कहीं हुए हैं, हाँ। इंसान मरा है, बच्चे मरे हैं, लेकिन D5 कोठी जिसमें मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली उसका नौकर रहता था, उसमें कत्ल नहीं हुए। क्यों? कैसे? उसका ये कहना है कि वहाँ पे जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो सबूत मिलने चाहिए थे, जैसा उसने बयान दिया था सुरेंद्र कोहली ने कि हमने यहाँ पे बच्चों को मारा, उनको दफनाया, जो चीज़ जो जो मजिस्ट्रेट को जो बयान दिए थे, उससे संबंधित कोई भी सबूत वहाँ पे नहीं मिले। जिस जिस एक कपड़े भी से सबूत मारा, नहीं मिला? एक भी सबूत, जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसने बयान दिए, एक एक सबूत को नहीं जोड़ा है उन्होंने। क्या करा है कि वहाँ से कोई सैंपल ही नहीं मिला है, ब्लड सैंपल ही नहीं मिला है, वहाँ से कोई ब्लड ये सैंपल नहीं कैसे मिला। कर सकती है इतनी जिस बड़ी कपड़े देश की एजेंसी, जहां मौके पर कत्ल हुआ वहां से सैंपल इकट्ठे नहीं किए? सैंपल वहाँ से कोई नहीं मिला है, केवल एक जो सैंपल मिला तो उसको कह रहे हैं कि वो भी सही नहीं है, ठीक है। और जो कपड़े, जिस कपड़े से मर्डर किया वो कपड़ा नहीं मिला, ठीक है। और जो जो मारा गया, जिस तरीके से उसको मारा गया, बच्चों को जो मारा गया, दफनाया गया, तो किसी ने कोई देखा नहीं वहाँ पे, कोई उससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं मिला। और जो जो चीज़ें मिली हैं वो भी घर के बाहर मिली हैं। तो इसलिए जो हाई कोर्ट है उनको ये लग रहा है कि इस पूरे केस में अंग व्यापार का मामला हो सकता है, क्योंकि जो धड़ तो वाला कौन कर रहा है अंग व्यापार? कौन आदमी है जिसने काट के वहां फेंक दिया और अंग व्यापार करना उसने शुरू कर यही दिया? हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि जांच इस पे करनी चाहिए थी सीबीआई को, लेकिन सीबीआई ने इस पे जांच ही नहीं करी, इस पे ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए पूरा केस और उधर ये भी पलट कहा गया। कि एक आदमी को राक्षस बना दिया। बिल्कुल कहा है कि जो गरीब नौकर था उसको राक्षस की तरह उसको बना दिया गया, उसको पेश कर दिया गया, और जबकि मानव अंग व्यापार से जो जुड़ा मसला था उस पे पूरी तरह से जांच ही कहने नहीं का की। मतलब है कि वो राक्षस नहीं है? जैसा जैसा कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वो राक्षस बनाया गया है नहीं। है नहीं। क्योंकि जब भी कोर्ट लिखता है कि बनाया गया है, इसका मतलब है नहीं। अब नहीं। किसी को चोर बनाया जाए लेकिन चोर नहीं है, तो वही बात कहना चाह रहा है। तो 16 एफआईआर इसमें दर्ज होती है, 19 दर्ज होती है, जिनमें से 16 में चार्जशीट दाखिल होती है। वहां पर क्या ये संभव है, जब कोई एजेंसी इतने ये जो हत्या हुई थी 2005-6 के दौरान हुई थी, कितने समय के बाद एजेंसी को ये इसकी भनक लगी? क्या ये संभव है कि सबूत तब तक गायब हो गए हैं सारे? देखिए, सबूत गायब तो हो सकते हैं, बिल्कुल सबूत गायब हो सकते हैं, लेकिन जो पूरा जो सीन है ना चिराग भाई, कि अब उसे बताया गया था कि वो इंसानी मांस को पका के खाता था अपने बाथरूम। जैसे क्या है कि फर्स्ट फ्लोर पे उसका एक बाथरूम है नौकर का, उसमें ले जाके बच्चों को काटना, ये सारी चीज़ें करना। तो उससे रिलेटेड उनको सबूत नहीं मिला। करके अगर वो नरभक्षी था, इंसानी मांस खाता था, तो जिसमें पकाता होगा कुकर में या किसी बर्तन में, ठीक ना, उसमें कुछ स्टेन मिलने चाहिए थे, कुछ इंसानी मांस के टुकड़े या कुछ भी उसमें, त्वचा कुछ भी। मैं इसी को एलॉबरेट करना चाहूंगा। ये बताइए कि सुनील भाई ने कहा जहां वो पकाता था, बर्तन सीज किए थे सीबीआई? मैं बताऊंगा क्या क्या एविडेंस सीज किए थे और कहाँ फेल हो गई। सबसे बड़ा फेलियर जो था इस केस में वो फॉरेंसिक एविडेंस, हाँ, जो कि स्ट्रांग नहीं था। इन्होंने कोठी से बेडशीट जमा किया था, सोफ़ा जमा किया था, और 2-3 आइटम्स थे। सोफे और बेडशीट से एक सीमन का दाग मिला था। वो सीमन की जांच जब की गई तो वो मैच नहीं हुई, कोहली से मैच नहीं हुई। फिर पूरे घर में, मतलब कहीं भी एक भी ब्लड स्टेन नहीं मिला, ब्लड स्टेन का कहीं पता नहीं चला। बस एक तो वो निचली अदालत ने कैसे सजा सुना दी इन्हीं सबूतों पर? आपको बहुत बार पता होगा कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, बहुत बार प्रेशर, मीडिया ट्रायल्स और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उनके फैसले बहुत बेसिक हल्के चीज होते है हैं। ना प्रवेश, ये तो बेसिक चीज है ना कि आप जिस मौके पर जिसका कत्ल कर रहे हो वहां से जो सबूत इकट्ठे करने होंगे। जब श्रद्धा का कत्ल हुआ उस घर में, तो उस घर से सबूत तो इकट्ठे करोगे ना। मतलब चाहे 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, कुछ ब्लड स्टेन, कुछ मांस के टुकड़े, कुछ और चीजें वहां से मौके से मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पहले तो ये बता देखिए, ये एक ही चीज़ को मान के चल रहे थे जो सीबीआई थी वो, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो एक चीज़ को ना बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मांग के चल रही थी, जो कि था कि उसका कबूलनामा। लेकिन वहाँ वो बहुत बुरी तरह फेल हुई। वो कबूलनामे में क्यों फेल हो गई? क्योंकि जो पहले तो एक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला जो कबूलनामा था, जो कि 164 के तहत, सर ने कल ये खबर लिखी थी, 164 के तहत, और जो जजमेंट है उसमें भी बताया गया कि वो मान्य नहीं है। जो रिटर्न है, रिटर्न वाला ही मान्य है। तो रिटर्न में क्या बोला था ऐसा? अब रिटर्न में भी जो लिखा था उस पर उसके साइन नहीं थे, मजिस्ट्रेट के सामने जो कॉपी जमा की थी। साइन नहीं करवाए या साइन किए नहीं, या कोर्ट को कोई और डॉक्यूमेंट दिखा दिए, ये चल क्या रहा है? हत्या तो हुई है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वहां से डेड बॉडीज मिल रही है। मानव अगर अंगों वाला मामला है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी।
ठीक है राक्षस नहीं है मान लिया, हम्म। लेकिन मौके से जैसे आपने कंक्लूड की थी बात को कि वहां से ब्लड स्टेन्स नहीं उठाए गए या जिस बर्तन में पकाया जा रहा था उसके सैंपल नहीं उठाए गए। क्या ये संभव है, इतनी बड़ी देश की एजेंसी जो इतने बड़े बड़े केसेस देखती है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बिल्कुल एक पता नहीं किस तरीके से चल रही हैं। सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, अब तमाम दावे किए जाते हैं। सोचिए कि इस तरह की गलतियां करी हैं। दरअसल होता क्या है चिराग भाई कि जो जांच एजेंसी है उनको लगता है कि हम सर्वे सर्वा हैं, हम सारे कानूनी दाव पे सब कुछ जानते हैं, और जाते हैं जब कोर्ट में इसीलिए विफल हो जाते हैं। आपको बताएं कि इसमें जैसा अभी अभी प्रीवियस ने बताया कि वो साइन नहीं करवाया था। साइन जहाँ कराना कितना ज़रूरी है, जो बयान दे रहा है वो साइन नहीं करवाए। फिर दूसरी चीज़ कि जो ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्ड किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, जो नहीं वो मानने चलिए वो अलग चीज़ है। जो ओरिजिनल चिप थी, जो ओरिजिनल सीडी थी जिससे बनाई गई थी, वो ओरिजिनल सीडी आज तक कभी ना लोअर कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कभी जमा ही नहीं की गई। क्यों? उसकी जेरोक्स कॉपी, जो कॉपी तैयार की गई थी वो, क्योंकि वो करने के बाद उनकी लापरवाही कि भाई इसकी तो हमने 10 कॉपी, जैसे हम लोग कई बार कोई मेन डॉक्यूमेंट घर में रखते हैं, उसके 10 हमने कॉपी बना ली, लेकिन लेकिन ये आधार बन जाता है सुनील भाई कि आपने जेरोक्स कॉपी वहां जमा करा दी तो ठीक है आपको बरी कर दिया जाएगा? नहीं, उसने कहा कि जो ओरिजिनल कॉपी है, देखिए होता क्या है कि कोर्ट में सारे एविडेंस चाहिए, ठीक ना। वो मान्यताओं पे नहीं चलेगा कि मीडिया में दिखा दिया कि नरभक्षी है तो नरभक्षी हो जाएगा। हालांकि मैं इसके फेवर में, देखिए कई चीज़ों में हम फेवर नहीं कर सकते, लेकिन जो कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट की दलील को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल कानूनी किताब के तरीके से बिल्कुल वो सब कुछ एक बायोग्राफी आपकी बनी हुई उसके आधार पर चलना है। तो इन्होंने वो चीज़ें नहीं करवाई। ये गलती है चिराग भाई, ये सीबीआई की बहुत बड़ी और गैर जिम्मेदाराना हरकत। आप कैसे, आप कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते ना। तो जो लापरवाही, हमें एक मानदंड बनाया कि आपको इस कंपनी में ये चीज़ें सावधानी रखनी है, अगर आप नहीं बरतेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी नौकरी चली जाएगी। वही काम सीबीआई ने करा है कि बेसिक चीज़ें थी। आप एक अच्छे लॉयर जो आपके होते हैं उनको साथ साथ हमेशा लीजिए। आपको बता दें कि अभी हम लोग का एक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे वो यही चीज़ बता रहे थे कि पुलिस कभी भी कहीं स्पॉट पे जाती है, किसी अच्छे फॉरेंसिक, किसी अच्छे लीगल जानकार को साथ में नहीं ले जाते। उनको लगता है कि हम तो सर्वे सर्वा है, हमने तो पढ़ाई कर ली। अरे भाई, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो लेकिन लीगली डॉक्यूमेंट्स आप नहीं कर सकते सही से, तो आप एक्सपर्ट लो ना साथ में। तो वहीं पे सीबीआई फेल हुई है। एक एक चीज़ बताइए, कत्ल हो रहे हैं, 16 कत्ल हुए हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। जिनके बच्चे गुम हैं वो जानते हैं। उनकी डेड बॉडी मिली है, मतलब उनकी हड्डियां मिली हैं, डीएनए मैच हुए हैं, यानी कि मरे तो हैं लेकिन किसने मारा ये नहीं पता चला। जो मारा उसके खिलाफ सबूत नहीं पीछे ये बोला गया कि मारने के बाद, काटने के बाद, उनको पॉलिथीन में डालने के बाद पीछे की तरफ फेंक देते। जो पीछे का हिस्सा है वो क्या घर के अंदर का है या घर से बाहर का? देखिए घर जो पीछे वाला हिस्सा है थोड़ा सा बाहर का है, और बाहर की साइड में क्या है कि आपका ये घर हो गया, पूरी दीवार हो गई, उसके पीछे एक और दीवार है, ठीक ना। तो वो बाउंड्री लगा करके लोग करते हैं। तो बीच का जो खाली हिस्सा है वो उसे गली बोल रहे हैं उसमें, ठीक ना। तो गली में फेंकता था। तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो पैकेट में डाल डाल के अगर फेंकेगा तो एक के ऊपर ऐसे करके पूरी तह बन जाएगी वहाँ पे। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं मिली हैं वहाँ पे। एक जगह ये भी बोला गया कि वो फेंकता नहीं था, दरअसल गाड़ता था। हाँ, गाड़ने की बात कही। असल में क्या है कि कई जगह जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग है। इसी में इनकी बातें ये हुई कि भाई आपका स्टेटमेंट उसका सुरेंद्र कोहली का अलग अलग है। कई जगह कह रहा हमने ज़मीन में गाड़ दिया, कई कह रहा हमने नाले में फेंक दिया, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को आधार बना करके लोअर कोर्ट में उसको सजा होती है, लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। ज़मीन में गाड़ने वाली बात वो पुलिस कहती है कि नहीं जी यहाँ पे ज़मीन में गाड़ा था, हमें कुछ सबूत मिला। और वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हमने कभी नहीं गाड़ा, हमने हमेशा फेंका है, या तो पीछे फेंका या तो घर के आगे फेंका, कभी गाड़ा ही नहीं, तो ज़मीन के अंदर से कैसे मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वही सारी चीज़ें निकाल करके इनको बरी किया गया है। तो ये बहुत मतलब चैलेंजिंग बात है कि वो सारी चीज़ें। और आपको उस परिवार पर क्या बीत रही होगी सुनील भाई जिनके 16 बच्चे मरे? एक एक परिवार की अगर बात कर ली जाए तो वो ठीक है, चलिए आपने कोर्ट का तो जो डॉक्यूमेंटेशन पर चले कोर्ट, जो आपकी एक तरह से क्लैरिकल मिस्टेक्स पकड़ी उन्होंने कि जो आपने मिस्टेक्स करी थी, आपने साइन नहीं करवाया, आपने सीडी नहीं जमा कराई, आपने जो है वो वहाँ कोई ब्लड स्टेन नहीं मिले जो कह रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं उन 16 बच्चों को तो इंसाफ अब मिलना ये भी चाहिए। है ना कि देखिए उसके स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें छुपी भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन वो अच्छे से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। अब ठीक है, अब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि देखिए जो सामने जो दोनों साइड के एडवोकेट्स हैं, दोनों फाइट करते, दोनों इक्वली फाइट करते, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, जो कोहली के वकील थे उन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, जज ने उसी को देखते हुए बहुत सारे फैसले लिए। तो जो सबसे मेन ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट था, मोटिव नहीं साबित कर पाई। सीबीआई ने भी सिर्फ 2 ही तर्क दिए। 2 तर्क क्या दिए कि उसका एक स्टेटमेंट और उसकी निशानदेही पे जो थोड़े बहुत टुकड़े मिले, और वो बता ही नहीं पाई उसका ना पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हो सकता नहीं हो क्रिमिनल का हाँ, रिकॉर्ड नहीं कोई। तो, लेकिन आपके पास मोटिव साबित करने के लिए सबूत तो होने चाहिए, उतने एविडेंस। बस उसने बोल दिया और वो आपने एक एविडेंस रख दिया और एक आपने चीज़ बताइए, सेकंड एविडेंस ठीक रख है, दिया। मान लिया। हाँ। एक चीज बताइए सुनील भाई, लोअर कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, आपने वो भी जजमेंट पढ़ा होगा, उसमें ऐसे कौन से पॉइंट थे जिसमें कहा था कि ये दोषी है
यहाँ से ये मिला हेंस प्रूव्ड, हम पढ़ते हैं ना आखिरी में ऑर्डर, हेंस प्रूव्ड, वो ऐसे कौन से पॉइंट थे जिसको लोअर कोर्ट ने अप्रिशिएट कर दिया और यहाँ की कोर्ट ने अप्रिशिएट ही नहीं किया? नहीं वही चीज़ है, एक तो उसका स्टेटमेंट वो खुद कह रहा है, और उस समय कोहली कई सारी चीज़ों को वहाँ पे बताया भी था, लोग यहाँ पे जो ठीक थे है। वो सारी चीज़ें कहते हैं। स्टेटमेंट के बेस पर निचली अदालत ने इसका स्टेटमेंट तो था ही, स्टेटमेंट और वगैरह जो पुलिस अब जो उस समय जांच करी थी, पुलिस ने भी, नोएडा पुलिस के भी बयान हुए थे, सीबीआई के भी हुए, तो जो चीज़ें मिल रही हैं, डीएनए मैच हो रहा है, ठीक ना, तो ये हुआ कि भाई डीएनए मैच हो रहा है, ये कह रहा है कि जी हमने मारा और डीएनए मैच हो रहा है, तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन हाईकोर्ट में जब वही चीज़ जाती है तो वो एक एक पहलू को वो देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपने एक चीज मारा और भी अगर क्लियर कीजिए, सारे लोग ये जानना चाहते हैं, जो वहाँ डेड बॉडीज मिली थी 16 जो मिसिंग थे, 16 के 16 के डीएनए मैच हुए। हाँ, बिल्कुल डीएनए मैच हुए हैं, और आपको बता दें डेड बॉडी ऐसे कुछ नहीं मिला था, वहाँ पे कंकाल मिले थे, ठीक है ना, टुकड़े। और यही सवाल हाईकोर्ट ने भी करा कि जो टोर से जो धड़ वाला ये वाला पूरा जो हिस्सा होता है ये नहीं मिला, ठीक है, और वहीं से माना होगा कि तस्करी वाली बात सामने आती है कि ये वाला जो हिस्सा ये मिलना चाहिए था, तो वो हिस्सा कहाँ गया? तो वो हिस्सा मिला ही नहीं है, और वो हिस्से न मिलने के केवल हाथ पैर मिला, तो सारे कंकालों को जोड़ जोड़ के एक स्केलेटन बना करके ये बनाया गया कि भाई एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। अब उससे डीएनए मैच कराया गया तो वो सारी चीज़ें मैच कर गई, तो उसी के आधार पर इन्होंने सारे कन्विक्शन। चिराग जी, इसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उसने 3 बॉडी फेंक डेड बॉडी फेंक दी है, लेकिन ना पुलिस वो 3 पूरी डेड बॉडी खोज पाई। हाँ, क्योंकि जो भी मिले टुकड़े में मिले, पूरी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। तो सीबीआई ने बोला कि आपने आपके चार्जशीट में आपने ये चीज़ें लिखी तो है, लेकिन ये है कहाँ? आपने उसे खोजने की भी कोशिश नहीं की, उसने बोल दिया उसके कबूलनामे में, तो आपने वो चीज़ें लिख दी। तो आप ये बताइए, फिर आपने तो बोला ये नहीं मिला, लेकिन आपके टुकड़ों के जो मैचिंग है वो 16 के 16 पेरेंट्स हो गए, तो 3 बॉडी किसकी थी जो इसने फेंका, वो अभी तक क्यों नहीं मिली? तो उसी के जो बयान थे वो ही क्रॉस हो गए सीबीआई के साथ। सुनील भाई, आपने बड़ा लंबा एक्सपीरियंस आपका रिपोर्टिंग का रहा है, ऐसे इस तरह के केसेस में जब बैक ऑफ द माइंड, मुझे याद है एक जज ने कहा था कि मुझे पता है आप ही कातिल हो, लेकिन मैं आपको सजा नहीं दे सकता क्योंकि सबूत नहीं है। इस केस में भी कहीं ऐसे यही तो इशारा नहीं जा रहा है, या यही तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोअर कोर्ट ने भी तो कोई आधार माना होगा ना सजा देने का। वो ठीक है कि स्टेटमेंट को माना, डीएनए मैच हुआ वो माना, डीएनए मैच होने का मतलब ये है कि डेड बॉडी इसकी है, उसके स्टेटमेंट से ये साफ हो रहा है कि मैंने मारा है, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक एविडेंस भी बोलता है, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। क्या लोअर कोर्ट ने में उस समय साइंटिफिक एविडेंस नहीं रखे? जनता जानना चाहती है, क्या सीबीआई ने कोई साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट नहीं किया? ये तो ये लग रहा है ऐसा। बिल्कुल यही चीज़ें हाईकोर्ट ने किया है। आपको बता दें, आपको थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूँ कि ये कहता है, जैसे इसने कहा कि हमने मारा, ठीक है, तो उसने क्या अपने बयान में बोल दिया कि हमने 16 बच्चों को मारा, 18 बच्चों को मारा, ऐसे काट कर फेंका, ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक ना। तो जो चीज़ें कही उसने स्टेटमेंट में वो चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाए। भाई मारा तो किससे मारेगा? चाकू से मारोगे, चाकू पे वो निशान होने चाहिए, ब्लड का वो डीएनए आना चाहिए, सारी चीज़ें आना चाहिए। चाकू मिला नहीं, ना खून मिले, तो कहाँ मारा? उसने कहा हम कमरे के अंदर मारे और बाथरूम के ऊपर ले गए, तो नीचे कहता कि कपड़े ऐसे फैले हुए थे, वो कपड़े सारी चीज़ें होती थी, कभी कोई देखा ही नहीं। उसके घर में, पंढेर के घर में लोग आते थे, एक दूसरा नौकर भी कई बार आता था, लोग मिलने के लिए आते थे। एक लड़का जो है वहाँ पे 15 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था, पूरे 15-20 दिन घर में रहा, उसको कभी स्मेल ही नहीं आई। एक कुत्ता भी रहता था, उसको कभी स्मेल नहीं आई, कभी पकड़ा नहीं। तो कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं सारी कि वो मार भी रहा उस दरमियान? और ये भी है कि उसी दौरान जब ये लोग रहे, उस दौरान भी एक बच्चा लापता हुआ था और उसका भी सबूत मिला है, तो कैसे मार दिया? फिर उनको क्यों नहीं पता चला? अगर मारा तो उनको क्यों नहीं पता चला? तो ये जो तमाम चीज़ें ना, सब कॉन्ट्रडिक्शन। ये चीज़ें गड़बड़ी कहाँ से हुई हैं कि जब बच्चा मिसिंग होता है तो नोएडा पुलिस तुरंत एफआईआर नहीं करती, आमतौर पे कहीं नहीं करी जाती। कल भी हमने बताया था ये चीज़, ठीक है, तो पता चला इस डेट को मिसिंग हो, आप एफआईआर कर रहे हो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद वो आदमी चला गया था, ठीक है, उस दौरान वो मार दिया, चाहे उस दौरान वो था वो पहले मार दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मिसमैच, अब इन्होंने क्या किया, जो जांच एजेंसियां हैं वो ये चीज़ों का ध्यान ही नहीं रख रही हैं कि भाई चीज़ें हमें मैच करानी है कि इस तारीख को लापता हुआ है तो उस तारीख को उसने मारा, अगर कोहली ने, तो उस तारीख को उसके घर आपको पे क्या कौन था? लगता है, या मुझे हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सीबीआई इतनी अनप्रोफेशनल है? ये तो बहुत बड़े-बड़े मामले सीबीआई ने सुलझाए हैं, बहुत बड़े-बड़े देश के मुझे याद है कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, या इस तरह के केसेस भी सीबीआई ने डील किए थे। बड़े-बड़े केसेस में सीबीआई ने सजा दिलवाई है। तो हम ये कैसे, और सीबीआई में ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि वहाँ जो भी ऑफिसर जाता है, चाहे आईपीएस ऑफिसर जाता है, वो पूरा मंझा हुआ खिलाड़ी जाता है। कोई भी ऐसे सीबीआई में इतनी आसानी से पोस्टिंग नहीं होती। ये सारी बातें जानते हुए हम ये कैसे मान सकते हैं, और ये कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि सीबीआई इतना बड़ा ब्लंडर कर सकती है?
चिराग भाई यहीं पे गड़बड़ी, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, मैंने शुरू में भी बताया कि आप लीगल एक्सपर्टाइज, कई बार हमें भी होता है कि ये चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन किसी आप एक्सपर्ट से बात करिए तो पता चलता है यार हम तो 10% ही जानते हैं, ठीक है। तो आप एविडेंस आपने कलेक्ट कर रहे, लेकिन क्या क्या और करने चाहिए थे, क्या क्या और वो फॉरेंसिक से बेहतर एक पुलिस वाला नहीं जान सकता है, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ साइन करवाना है, एक बढ़िया लॉयर से बढ़िया। तो आपका कहना है कि सीबीआई ने जांच की और बिना फॉरेंसिक टीम को लिए जांच कर रही थी? नहीं, फॉरेंसिक टीम लिया उन्होंने, सारी चीजें उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी? नहीं, उसको और क्या क्या चीज़ें उसमें क्या, अब वो तो हाईकोर्ट ने लिखा है कि पूरे 10-15 उन्होंने बनाया कि जो लास्ट सीन कौन, मोटिव क्या था उसका, ठीक है, जो एविडेंस जुटा है उनमें से। मजे की बात है लास्ट में बोलता है कि ये चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए थी, मजे की बात है कि सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा सवाल, इतने बड़े सवाल ये हाईकोर्ट ने उठाए हैं। बिल्कुल। और वो एक कॉन्फिडेंट इसलिए था कि उन्हें लगा इतना बड़ा केस है, एक जगह से सज़ा हो ही गई है, अब इस पे कोई रहम नहीं दिखाएगा इजीली। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ये मामला, बिल्कुल बोले। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने यही एविडेंस, अब एविडेंस तो बदले नहीं जा सकते, अगर सजा दे दी तो फिर आप क्या कहोगे? इसमें हो सकता है, अगर मुझसे कोई वकील मिले उनका अभियोजन पक्ष का, प्रोसिक्यूशन का, तो मैं उनको बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क दे सकता हूं। आपको बताया कि जैसा हाईकोर्ट ने कहा कि मानव अंगों की तस्करी हो सकती है, अंग व्यापार वाला मैटर, ठीक है, और काटा भी वहीं पे गया है। तो आप बताइए कि किसी इंसान के टुकड़े करने के बाद आप ले जाके कोई उसके शरीर का कोई प्रत्यारोपण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली ये हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे सीबीआई का जो लॉयर है, उनको ये चीज़ें अगर करते, उसको दलील मजबूती से देते कि ठीक है वहाँ हड्डियाँ वहीं मिली, चलो ठीक है, धड़ का हिस्सा, लेकिन एक जगह जहाँ पे काटा गया वहाँ ऑपरेशन थिएटर है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे लेके चले सकते? उतनी देर तक वो एक्टिव नहीं रख सकता। उस तरह के डॉक्टर एक्सपर्ट बुलाए। लेकिन कई हमने देखे हैं हार्ट का, जैसे कई बार वो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो कई बार हार्ट जैसे लेकर आते हैं कई कई लोगों के, वो संभव है वो? चिराग भाई, लेकिन जिंदा इंसान का ही वो घायल रहता है, उसको लेके जाते हैं, तमाम उसके टेक्निकल पहलू हैं। तो इसमें ये सारी चीजें, इसमें ये चीज फंस सकती है, ठीक है। तो भाई अंगों का व्यापार है, अगर कह रहा है तो उसकी दलील उसको देनी चाहिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भैया आपने तो सबूत ही इकट्ठे नहीं किए, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे मान लेगा सबूत इकट्ठे कर लिए? देखिए टेक्निकली इनकी कमियां रही हैं, लेकिन बच्चे जो मरे वो तो मरे ही हैं, ठीक ना। और कत्ल, अब देखिए कि कई जगह स्टेन मिले हैं कि बता रहा है कि पाइप में मिला है, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया, ठीक ना। और जो हथियार जिससे मारा स्टेन मिला है तो प्रूफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो 6 महीने बाद भी प्रूव हो जाता है। वो, लेकिन उस तरीके से ये भरोसे में ले लिया, उसको किसी से मैच नहीं हुआ, मतलब मान लें कि वो जितने मिले थे उससे नहीं मैच हुआ। तो क्या ये संभव है फॉरेंसिकली? फॉरेंसिकली है, कई बार देखिए क्या होता है कि वो उस तरीके से नहीं उठाया गया, सैंपल में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी रह गई। और उस समय की बात है, सोचिए ये 2006 की बात है ये, चिराग भाई, ठीक ना। तो 2006 में उस तरह की चीज़ें नहीं थी इनके पास, फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज। लेकिन हालांकि अभी भी चाहें, 20 साल बाद भी अगर चाहे कोई स्टेन उठा करके उसका बढ़िया से प्रोफाइलिंग करना, तो आज की डेट में अमेरिका में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि 50 साल पुराने भी सैंपल को उठा करके पूरा डीएनए मैच करा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं थी। उन्होंने उसको लापरवाही से लिया, पूरी गंभीरता से नहीं लिया, सोचा कि यार हम तो दुनिया की बड़ी एजेंसी हैं और ये चीज़ें हमें, जब ये बयान दे रहा है तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करता है? मुझे याद आ रहा है एक केस जिसमें पार्लियामेंट में शूट आउट हुआ था, एक आरोपी को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी और ऊपर जाके वो बरी हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल पलट गया फैसला। सबूत तो वही थे, लेकिन ऊपर कोर्ट ने उसको बिल्कुल डिफरेंटली लिया। क्या इस केस को ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेती है, देखने वाली बात होगी। वीडियो को इसलिए जरूर बताइएगा।